क्या निका जी? नहीं, नहीं। कोई कंसेप्ट आइडिया? मतलब लाल किताब होती भी है, ये आइडिया ये पता भी है कि नहीं? अब हाँ क्या भैया, हाँ वो ये भी पता। था। हाँ पता है भैया, अब कभी लुधियाना, पंजाब में कभी लुधियाना साइड चलती है ज्यादा। बस एकदम सही है। जालंधर के रहने वाले थे पंडित रूपचंद जोशी जी, उन्हीं की देन है ये। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ ऊपरी कंसेप्ट हम लेंगे, बट वास्तु इसका पूरा लेंगे, क्योंकि क्लास वास्तु की चल रही है। तो हर पैटर्न की वास्तु आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। और शायद बहुत जल्द आपको यहाँ से भी रिजल्ट मिलना पूरी तरह शुरू हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन नॉर्मल वास्तु से अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है, और आपको चीजें आपको यहाँ से भी वैसे ही मिलेगी। ठीक है। तो जनरली लाल किताब जो अपने पढ़ते थे, उसमें सबसे पहला थंब रूल क्या है कि आप कोई भी लगन के हो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप कोई नक्षत्र के हो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट मेष लगन के हो जाओगे, जिसको कालपुरुष कुंडली कहते हैं। समझ में आ गया विशाल? जैसे विशाल का 2 नंबर कुंडली है, लगन 2 नंबर है, तो उसका कुंडली बाय डिफॉल्ट 1 नंबर हो जाएगा। लेकिन प्लैनेट जैसे जिस हाउस में बैठे हैं, उसी हाउस में बैठे रहेंगे। ठीक है। अपने इंग्लिश में हाउस कहते हैं, हिंदी में भाव कहते हैं, लेकिन लाल किताब में इसको खाना कहते हैं। जैसे 1 नंबर खाना, 2 नंबर खाना, 3 नंबर खाना, 4 नंबर खाना। समझ में आ रहे ना? तो बेसिक आप इतना समझो आप। ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी कौन से खाने में क्या नंबर राशि है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब क्या है कि कौन से खाने में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो मजे की बात यह है कि आप लोग ने वैदिक किया है, बीएनएन किया है, केपी किया है। इस वजह से क्या है, आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे पहले घर का रूलर अगर हम देखा जाए, हम क्या मानते हैं? सन को। दाग लगा देंगे। और बात समझ गए ना? चौथे घर का चंद्रमा। ठीक है। तो ये सब जो हमने पढ़ा है पहले भी, वही चीज आपको सिर्फ इसमें थोड़ी सी देखनी है। अब ये लाल वास्तु मकान कुंडली कैसे बनाते हैं, ये लाल किताब जो है, ये जो चार्ट आपको सामने दिख रही है, ये इनकी डायरेक्शन है। जैसे हमने वेस्टर्न एक्सपेक्ट में पढ़ा था कि 1 नंबर राशि ईस्ट है, 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट है, पढ़ा था ना? 4 नंबर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, 9 नंबर राशि सेजिटेरियस आपकी नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है सचिन जी? कि पहला नंबर जो खाना है, ये इस डायरेक्शन को शो करता है, दूसरा नॉर्थ वेस्ट, तीसरा साउथ, चौथा नॉर्थ ईस्ट, पांचवा ईस्टर्न वॉल। पहला ईस्ट है और पांचवा ईस्टर्न वॉल में डिफरेंस क्या है? ये आपके घर की पूर्वी दीवार को बता रहा है। छठा नॉर्थ, सातवां साउथ वेस्ट, आठवां साउदर्न वॉल, पूर्वी दक्षिणी दीवार। नाइन्थ जो खाना है, 9वें नंबर जो घर है, उसको ब्रह्म स्थान और सेंटर की जगह दी गई है। 10वां घर पश्चिम है, 11वां घर वेस्टर्न वॉल है, और 12th में साउथ ईस्ट है। ये डायरेक्शन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। जैसे एस्ट्रो वास्तु में आपने याद किया था ना, 0 से 30 एरीज, इस डायरेक्शन, वैसे ही आपको थोड़ी सी लाल किताब मकान वास्तु आपको देखनी है। कारण क्या है कि मैंने क्या बोला, कोई भी काम आपके पास आए, क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, तो उसके एवज में आपको कम से कम पूरी सर्विस उसको देनी होगी। कहीं भी आपको कोई भी संचय लग रहा है, आप इमीडिएट उसको दूसरे पैटर्न से उस लगा के आप चेक करके उसको बताना है। ठीक है। कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई सचिन जी? जी भैया। ये तो
घर हो गए। अब करे क्या, थोड़ा सा प्लेनेट का टेस्टर डालते हैं, जैसे हमने वैदिक बाकी सब में डाला था। तो यहाँ काम तो भूमिका और जो मेन प्लेयर्स है आईपीएल वाले वो तो प्लेनेट ही है। तो आपको ये पता है कि चौथा घर नॉर्थ ईस्ट, ये जो चौथा खाना है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है। अब चौथे घर में अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली में, अगर मैं बोलूं फोर्थ नंबर राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, पता है आपको? एक्सोल्टेड जुपिटर। जुपिटर, तो यहाँ भी जुपिटर ही होगा। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। ये अच्छी पोजीशन है, ये अच्छी पोजीशन है। ये सन है, इसका ये पक्का घर है। लाल कुंडली में हम लोग पक्के घर भी बोलते हैं, बहुत हाउसेस की मैं बताऊंगा बाद में आपको टाइम रहा तो। ये छोटा छोटा प्लेनेट की जो प्लेसमेंट है आपको वो समझ लेनी है। ठीक है। जैसे मून कहाँ पे एक्सोल्टेड होता है विशाल? उच्च का मून कहाँ होता है? अगर हम मून की बात करें तो कहाँ होता है? यहाँ होता है ना। और नीच का कहाँ हो जाएगा? आठवें घर में। मेरा अब माइंड घूमने लगा कि क्या सपोज हो मैं गया सचिन जी के अचानक से। घर में गया हाँ, और सचिन जी ने मुझे चार्ट दिया और चार्ट दे दिया और मुझे जुपिटर के संग राहु मिल गया चार्ट में, और सचिन जी ने बोला मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बिना घर देखे मैं चार्ट देख के क्या बता सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में इनके क्या होगा? टॉयलेट राहुल। टॉयलेट होगा। बात आपको समझ में आ रही है? अनिका जी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी अमित जी। यहाँ पे हमें हाउस पकड़नी है, खाना पकड़ना है। ये चीज मिसमैच मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। भैया ठीक रिपीट है। कीजिए ना एक बार। जैसे ये जो डायरेक्शन है ये फिक्स है, ठीक है ना। अभी सचिन जी, ये सॉरी, अभी तारक ने मुझे बोला क्लास शुरू होने से पहले कि उनके फादर को हेल्थ इशू हो रही है। ठीक है तारक, जी। सही है ना? हाँ। अभी आप देखो तारक ने बोला कि उसके फादर को हेल्थ इशू हो रही है। तो अभी मैं देखूंगा कि भाई इनके जो है इस डायरेक्शन जो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और नाइन्थ हाउस जो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये दोनों डायरेक्शन में कोई दोष है? दोष मतलब जैसे ईस्ट में सन के साथ कोई उसके जो शत्रु राशि वो देखे, जैसे राहु बैठना, केतु बैठना, शुक्र का बैठ जाना, एनिमी फ्रेंडशिप अपने किया हुआ है। हर जगह मोटा मोटी कंसेप्ट आपको वही लगेगा, सिर्फ दिमाग को आपको यूज करना है। नाइन, क्या ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या नीचे कोई नाला सेप्टिक अभी निकला है? या ब्रह्म स्थान पे सेंटर में कोई राहु की समान प्लेस हो गई है? सन को सबसे ज्यादा पीड़ित कौन करता है? राहु। राहुल। ठीक है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चौथा घर चंद्रमा का है, फोर्थ हाउस मून का है। अब मून सपोज यहां आ गया और बंदा कह रहा है सचिन जी से कि सर मुझे कैश लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे मेरे एकदम नहीं आ रहे हैं, पैसे के लिए मैं ट्राई ट्राई मचा रहा हूँ, काम पूरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं आ रहे हैं, तंगी हो रखी है।
क्या दिमाग में जानी चाहिए? कहीं इसका मून जो है कैश लिक्विडिटी का कारक है, साउथ ईस्ट में तो नहीं बैठा हुआ है। साउथ ईस्ट ही मैंने क्यों बोला सचिन जी? साउथ ईस्ट पैसे का कारक भी है। ये आपने वैदिक से बोला। हाँ। बात समझो अनिका जी, बात आप यहाँ पकड़ पाओगे तो समझो आप। हाँ हमारे यहाँ क्या है, वीनस कहाँ एक्सोल्टेड होता है? जैसे मैंने सचिन जी को चार्ट भेजा, सबको सबको मिली होगी पहले भी। वीनस की उच्च राशि जो है वो यहाँ है ना, वीनस 12th हाउस में वीनस एक्सोल्टेड होता है, 12 नंबर राशि में, मीन राशि में। हाँ हम अगर काल पुरुष का कुंडली बनाए तो ये एक से ये 12 नंबर ही खाना हुआ ना। हाँ वीनस तो यहाँ उच्च का हो गई। ऐसा तो नहीं कि मून का संपर्क साउथ ईस्ट में जाके बन रहा है वीनस के संग, जो एंटी प्लैनेट है, शत्रु है। थोड़ा दिमाग लगाना है। या फिर मून का जो राशि है, उच्च राशि नॉर्थ वेस्ट, यहाँ कोई डिस्टर्ब तो हो गई नहीं, हो गई है मून के संग में कोई? बात आप समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। कोई आदमी कह रहा है सचिन जी कि जी हस्बैंड भैया। वाइफ में रिलेशनशिप इशू हो रही है, मैं कौन से खाने में जाऊं? साउथ वेस्ट। मैं साउथ वेस्ट साउथ में वेस्ट में। चला गया। ठीक है। अब साउथ वेस्ट में मैं चला गया और मैं बोला कि भाई ये साउथ वेस्ट जो वीनस का पक्का घर है ना, वीनस को खराब कौन करता है सबसे ज्यादा, जानते हो आप लोग? सन मून। जुपिटर। सही बोला। अभी क्या है, यहाँ क्या जुपिटर से रिलेटेड कोई सामान है क्या? बेडरूम में फोटो लगा के रखे आप लोगों ने, येलो कलर करके रखा हुआ है? पत्नी क्या बहुत ज्यादा धार्मिक है? आपने प्रॉब्लम सुना, दिमाग वहां गया। ठीक है। लेकिन अभी आप तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हो, क्लाइंट आपका मॉडर्न है, विशाल जैसा क्लाइंट रहेगा, तो आपकी इस बात पे विश्वास कैसे करेगा? आपने फोन से बोल दिया कि भाई बेडरूम से हटा लो, उसने बोला भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, लाल किताब में हम एक वर्षफल कुंडली देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्षफल। जैसे हम वैदिक में बनाए थे ना यल्ली चार्ट, याद है सबको? उसी तरह लाल किताब का भी एक वर्षफल कुंडली बनता है जो हर साल बदलता है। प्लैनेट हर हम्म। साल मूव हो रहे हैं, यानी आपको वो चार्ट उस साल की ले लेनी है। उस साल की कुछ चेतावनियां, कुछ सावधानियां, ये सब लाल किताब के हैं। ठीक है ना? वो उनको बता देना है। लाल किताब में जैसा बताया गया है आपको ठीक वैसा थोड़ा थोड़ा शब्द और लफ्ज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी शब्द उर्दू के हैं, फारसी में लिखे हुए थे बहुत जन। उसी तरह ये उर्दू शब्द, क्योंकि पंजाब लुधियाना पहले उस तरफ लैंग्वेज ही यही होती थी, क्योंकि उस समय इंडिया में आप देखो सब एक जगह था ना, पाकिस्तान इंडिया सब कंबाइंड थे, लैंग्वेजेस जो था सब एक जैसा था, इसीलिए वो उसी शब्द में लिखा गया था। ठीक है। यहाँ कुछ अरमान और फरमान है जो पंडित जी ने, रूपचंद जोशी जी ने बताया है, कुछ सावधानियां बताया है, यानी प्रिकॉशन। और प्रिकॉशन ही मेन है। जैसे वर्ष फल में चौथे घर में अगर आपके राहु आ जा रहा है तो आपको वो साल बाथरूम नहीं तोड़वाना है। समझ में आ गए? हम वो चार्ट देखेंगे कैसे कैसे आते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में आप रख लो। किसी के भी चौथे घर का राहु वर्ष फल में आ रहा है, आप उसको सावधान करोगे कि भैया बाथरूम को छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि लाल किताब में राहु को हाथी माना गया है, और हाथी जब पानी में हो उसको छेड़ा नहीं जाता है।
छुआ नहीं जाता, नहीं तो क्या होगा, वो तबाही ले आएगा। बात आप समझो सचिन जी, कोरिलेट कर पा रहे हो आप? जी भैया। ठीक है ना। अभी क्या है, किसी का मंगल छठा आ गया। हेलो। हाँ अनिका, हेलो, आवाज नहीं आ हाँ रही क्या? सुषमा जी। सॉरी, मैं आपके कॉल नहीं उठा पाई आज। ठीक है, एक्चुअल क्या, मेरा घर फिनिशिंग में ना, तो ठीक है ना सचिन जी। मान लो जी भैया। वर्षफल में मंगल घूमते घूमते छठे घर आ गया, छठा खाना में आ गया, वो साल क्या सावधानी देनी है? किसी को कर्जे नहीं देने हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थोड़े से सावधान रखना। सही बोली एकदम शिल्पी, एकदम सही आप रिकनेक्ट करते रहो। क्यों? मंगल छठे घर में आ गया। यहाँ छठे घर का कौन है? मरकरी बैठा हुआ है। ये पक्का घर है मरकरी का, हम बाद में आपको चार्ट भेज दूंगा पक्का घर किसका कौन सा है। अब मरकरी और मार्स में कैसा रिलेशन है विशाल? एनिमी। एनिमी है। तो क्या है, आपको सावधानियां मेंटेन करनी है। हिदायत के तौर पे, हिदायत ये जो शब्द है ना, इस शब्द को पकड़ना। प्रिकॉशन, हिदायत, किसी को कर्जे नहीं देने हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मारपीट करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो किसी का छठा शनि आ गया, यहाँ हिदायत क्या कहते हैं पंडित जी? यहाँ कहते हैं अगर अपनी ये हाँ डिसिप्लिन लाइन नहीं रहेंगे तो बीमारी देगा। देगा, लेकिन हिदायत क्या है? ये साल आपको कमरे से रिलेटेड कोई भी सामान, जूते खरीदने नहीं है, पर्स खरीदने नहीं है, गिफ्ट में लेने नहीं है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। छठा घर आठवां घर में सपोज चंद्रमा आ गया वर्षफल में घूमते घूमते, आप क्या हिदायत दोगे उसको? दूध से रिलेटेड व्यापार नहीं करना। बात आप कोरिलेट कर पा रहे हो? बात आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन हो गए, डायरेक्शन आपको समझ में आ गए। हर डायरेक्शन के लिए क्या क्या चीज बोला जा रहा है, ये डायरेक्शन थोड़ा सा आपको याद रखना है। आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है। पहला अगर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न वॉल, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, साउदर्न वॉल, सेंटर, वेस्ट। अब 10th हाउस में वेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि शनि का डायरेक्शन ही वेस्ट है। शनि कौन से डायरेक्शन का रूलर है काल पुरुष में? नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। 10th हाउस शनि का है, कर्म स्थान, इसीलिए इसको बोला गया वेस्ट। थोड़ा सा याद कर लो। साउथ ईस्ट वीनस का डायरेक्शन है, तीन चार डायरेक्शन तो याद ही है, इसको रिपीट करनी है। ठीक है। ये चीज आपने उतार लिया एक बार, तो ये चीज आप निकाल के रखो तो आपको फायदे रहेंगे। अब एक बार हम थोड़ा सा वर्षफल पे चलते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, इसीलिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वर्षफल हम कैसे निकालना है। ये सबको चार्ट दिख रही है? हाँ भैया। सचिन जी चार्ट दिख रही है ना? जी भैया। अभी आप देखो कि ये चार्ट बन गई है, संदीप जी की चार्ट है ये। ऊपर में लाल किताब यल्ली चार्ट लिखी हुई है। ठीक है। नीचे में लाल किताब लगन चार्ट है, यानी जो लगन की है, लेकिन हमें लाल किताब यल्ली चार्ट देखनी है जो हर साल बदल जाएगा। जैसे हम वर्ष पर कुंडली करे थे,
यहाँ जो 48 लिखी हुई है ना, यहाँ 48 दिख रही है। ये 48 का मतलब क्या आ है? गया। ये 48 का मतलब क्या है शिल्पी? डिग्री ये होगी। ये 48वां साल है इनका, ठीक है। 48 ईयर्स की चार्ट बनी हुई है, हर साल चार्ट बदलेगी, हर साल चार्ट बदलेगा। यानी 22/3 इनका जो बर्थडे डेट है वो भी लगभग 22 मार्च को ही है शायद, ठीक है। यानी एक महीना बाद इनका 49 वाला चार्ट आ जाएगा, हम उसको भी देख लेंगे। थोड़ा सा सचिन जी आप हेल्प करना, ठीक है। अभी हम बोले फर्स्ट खाने में कौन सी राशि होगी शिल्पी? जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। विशाल, सन सन ईस्ट राशि बोलोगे राशि। ना आप? ईस्ट की। 2 नंबर में क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट। 3 नंबर में बोलो आप लोग। साउथ। साउथ साउथ 4 नंबर में। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट 5 नंबर में ईस्टर्न वॉल। ईस्टर्न वॉल। 6 नंबर में नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ 7 नंबर में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट 8 नंबर में साउदर्न वॉल। साउथर्न वॉल 9 नंबर में सेंटर। ब्रह्मस्थान, जी। ठीक सेंटर है, सेंटर। 10 नंबर में, वेस्ट। वेस्ट वेस्ट 11 नंबर में, वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल 12वें नंबर में। साउथ ईस्ट। आप कोई भी क्लाइंट की चार्ट लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो आप कितनी आपको एकदम एक्यूरेट चीज समझ में आएगी। ये साल इनका क्या बोला, क्यों बोला और कैसे बोला, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी साल बीत चुका है ना। उनको भी समझ में आएगी कि कैसे होंगे। संदीप जी है कि नहीं है? नहीं, वो हॉस्पिटल में ही है। चलिए, निकल गए ना वो तो, लॉग विशाल लॉग आउट कर गए ना वो। जी भैया निकलने हाँ में ही थे। नहीं, नहीं है वो। नहीं है। नहीं, अभी आप हॉस्पिटल से देखो, निकलने। एक एक प्लेनेट हम थोड़ा पकड़ते हैं। विशाल देखो, इतनी जी प्रैक्टिस हो रही है, हर वैदिक से आपको प्लेनेट के कारक तत्व तो वही रहेंगे, प्लेनेट की राशियां वही है। इतनी रिवाइज होने के बाद अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर बेकार है। सन कैसा बैठा है बताओ? सन बढ़िया है। अच्छा है। हाँ बढ़िया है। मरकरी, अरे बोलो आप लोग। डर रहा विशाल। नहीं, मरकरी सही नहीं है। क्यों भाई? सन के सन साथ मरकरी है में, ना। सन मरकरी बढ़िया है ना। अरे फ्रेंडशिप एनिमी देखो आप, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, अच्छा। ठीक है। मरकरी का अगर हम वो देखे दिग्बल, तो आपको मैंने बोला था स्ट्रेंथ हाउस पहला घर है, फर्स्ट हाउस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे मरकरी में। शनि कैसा है? ठीक है। वेरी गुड, ऐसे बोलना है, थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है, ठीक है। मार्स कैसा है? सचिन जी जी भैया। देखो, ये वास्तु पाठ है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको घोट के पिलाने के लिए। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा बोलो। गलत बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा तो आपको जीवन भर याद हो जाएगा। जी भैया। मार्स कैसा दिख रहा है आपको? आपको दिख कैसा रहा है ये बताओ, जो भी दिख रहा है बताओ। मार्स कैसा दिख रहा है इस? मार्च फोर्थ हाउस में गलत है। गलत है तो बोलो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। क्यों? अगर हम वैदिक में भी जाते हैं तो मार्स 4 नंबर में नीच का हो जाता है,
है ना? याद जी है ना? जी भैया। गलत है। सैटर्न बहुत बढ़िया है, एक्सोल्टेड है, ठीक है, सातवें घर का कारक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा लो। चलो वीनस कैसा है? वीनस अच्छा है। अच्छा है। मून खराब है। वीनस बहुत बढ़िया है, एक्सोल्टेड है। इनके प्लेनेट हाँ। में बहुत अच्छा अच्छा प्लेनेट मिला हुआ है इनको। देखो ये साल जो गया, वीनस सुपर्ब है, हम्म। ठीक है, सैटर्न सुपर्ब है, सन सुपर्ब है, ठीक है। अभी जुपिटर पे आते हैं थोड़ा सा। जुपिटर कैसा है? अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्रॉस कर दे। हाँ। चलो मून कैसा है? मून कैसा है? अच्छा नहीं है मून। अच्छा नहीं है, बात खत्म हो गई। अब आ जाते हैं राहु केतु को, ठीक है। जनरली लाल किताब में राहु को तीसरे घर का कारक, ठीक है, मानते हैं, केतु को नाइन्थ का। बहुत जगह ये लोग क्या करते हैं, आपको छठे घर का राहु मानते हैं और 12th हाउस का केतु मानते हैं। लेकिन हम एक बार तीसरे घर का राहु को पराक्रम घर से देखेंगे, 9th हाउस में केतु को। क्यों? लाल किताब में केतु को जुपिटर का चेला कहा गया है। लाल किताब में केतु को जुपिटर का चेला कहा गया। अभी आप देखो, राहु 10वें घर में कैसा दिख रहा है राहु? 10th हाउस में राहु, कोई बताएगा एक बार? थोड़ा थोड़ा जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसा दिख रहा है, जो आपके माइंड में 10th चल रहा का है। राहु अच्छा होता है। कनेक्ट हो गई क्या? हाँ भैया। अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना पूरा। हाँ भैया। हाँ। चलो राहु आ गए, ठीक है। राहु क्या हो गया? आ गया। अम, ठीक है, कार्ड सबको दिख रही है? भैया एक चीज पूछना थी। हाँ पूछो पूछो आप। जैसे राहु केतु 180 एक्सेस पे रहते तो इसमें 10वें और 12वें नहीं घर में कैसे नहीं, आ रहे? यहाँ पे एक सर आगे पीछे रहेंगे, लाल किताब में है ये लाल अच्छा। किताब की एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है भैया। ठीक है। ये अपने हिसाब से मूव करते हैं, क्या कम्स है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। उस पर ठीक आप है। फोकस मत करो, फोकस आप पढ़ने में करो आप, जी भैया। ठीक है। फोकस आप पढ़ने में करो, ठीक है। अभी क्या है, 10वें घर में राहु है। कहते थे हम लोग कि 10वें घर में राहु है, जिसका 10 का राहु दुनिया उसके बस में है। लेकिन ये लाल किताब है, क्या है ये? पुराने वैदिक हिसाब से चीजें बनी है, ठीक है ना, पुराने वैदिक हिसाब से बनी हुई है। तो यहाँ क्या है, हम थोड़ा सा इसको एक बार के लिए करेंगे। केतु 12th हाउस हिसाब तो अच्छा है, लेकिन वीनस के संग बैठा हुआ है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आप, चीजें समझ में आ गई। तो इनके अभी मार्स, शुरुआत हम मार्स से करते हैं। चौथे घर में मार्स है, ठीक है। ये साल चौथे घर में, नॉर्थ ईस्ट हमने बोला ना,
नॉर्थ ईस्ट बोला ना सचिन जी? जी भैया। तो ये साल नॉर्थ ईस्ट में मार्स का कोई सामान इनको नहीं आना चाहिए था। जैसे माचिस, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, लाल पर्दे, लाल कलर, कोई हथियार, कोई फायर फोटो। नॉर्थ ईस्ट में कुंभ होगा तो हनुमान फोटो होगी। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो आप। अगर मंदिर होगा, पूजा घर होगा, तो हम हनुमान जी की फोटो होगी। मार्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला विशाल। तो अब दिमाग उसकी चल रही है, मतलब मार्स से रिलेटेड कोई चीज नहीं चलेगा भाई। और चौथे घर का कारक क्या क्या होता है जानते हो आप? हमें तो पता है। फोर्थ हाउस मेंटल पीस। हाँ। मदर की हेल्थ भी। और मदर्स हेल्थ। ठीक है। फोर्थ हाउस। अभी क्या, अगर मार्स इनके नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा तो मन की शांति, माँ का हेल्थ बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। थोड़ा सा वैदिक का टेस्ट डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि एआई का जमाना हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। सचिन जी, जी भैया। ठीक है, एआई का जमाना आ गया ना, तो आप भी एआई यूज करो। मार्स इज अ कारक ऑफ भाई। ठीक है। प्रॉपर्टी को लेके भाई में डिस्प्यूट। नहीं ना, प्रॉपर्टी को लेकर भाई में डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो सकता है। मार्स इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, मार्स इज डिस्प्यूट। ठीक है। मार्स भाई का कारक है, फोर्थ हाउस मेंटल पीस है। अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड को आपको मार्सियन से बचाना है। मार्स का कोई भी सामान मुझे नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम देगा ही देगा, प्रॉब्लम देगा ही देगा। बात आपको समझ में आ गई? अभी आ जाते हैं हम जुपिटर पे। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? सिक्स्थ हाउस में। फतेहगढ़ क्या चीज का है? नौ सर्विसिंग, रोग सेवा रिपोर्ट। भाव, रोग रिपोर्टिंग, रोग सेवा रिपोर्ट। भाव, सर्विसेज। कोर्ट। सबसे कोर्ट पहले रोग मैटर। रिपोर्ट इन पे ही आ जाते हैं, है ना? सबसे पहले हम रोग रिपोर्ट इन पे ही आ जाते हैं। जुपिटर नॉर्थ में कुंडली मार के बैठा होगा। कागज पे लिख लो आप, और कंफर्मेशन के लिए विशाल पूछ लेना आप कि गुरु की फोटो, पीला कपड़ा, पीला कलर नॉर्थ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साल अभी जा रहा है ना, इनकी अभी देखो, ये 22/3 में इनकी फिर चेंज हो जाएगी। और जुपिटर ने इनको रोक दे दिया पैर में। ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही है? लास्ट जाते जाते आपको जुपिटर ने क्या कर दिया? शिट, इंटरनेट कनेक्शन बार बार क्यों हो रही है? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ अभी आ रही है। हाँ, आ रही है, बीच में ब्रेक हो रहा है लेकिन। ब्रेक हो रहा है तो कुछ बताना पड़ेगा ना विशाल, नहीं तो हम्म, काम कैसे होगा? अभी क्या है, इनको नॉर्थ में, अनिका जी बात आप पकड़ रहे हो ना, रिवलेंट जो बताना मैं चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। तो ये जुपिटर यहाँ इनको प्रॉब्लम दे रहा है, हम्म। मतलब दे रहा है। आप ये मान के कर लो। अभी आ जाते हैं 10 नंबर राहु। 10 नंबर क्या चीज का है? कर्म स्थान। ऑक्यूपेशन का है, नेम एंड फेम प्रोफेशन। प्रोफेशन। का, एफर्ट्स का है। राशि कौन सा है? स्टेटस। वेस्ट। सेकंड।
वेस्ट वेस्ट। वेस्ट है। वेस्ट में क्या राहु हो सकता है? नहीं। बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर। प्रोफेशन की दिक्कत अगर आ रही है तो होगा, हम्म। क्योंकि भाई दिक्कत आ रही है तभी तो बैठा है। हाँ। क्योंकि अगर ये फॉरेन में होते दिक्कत नहीं आती, हाँ। अगर ये ऑनलाइन में होते तो दिक्कत, ये लाल किताब की नहीं है, ये एड ऑन एआई की फीचर्स है जो एड ऑन किया गया है। लेकिन अगर पुराने में हम पढ़ते, हम क्या बोलते, राहु की समान होगी, बात खत्म। लेकिन पुराने जमाने में क्या था कि 10वें राहु आ गया, मतलब पश्चिम दिशा में आपके कोई राहु से रिलेटेड सामान होगा। बात आप समझ रहे हो ना हम्म। क्या, कि पहले के लोग तो बाहर जाते नहीं थे ना ज्यादा। हाँ। तो अभी इसमें मॉडर्न टेस्टर आपको एड ऑन कर देना है। मोबाइल का भी काम कर रहे होंगे तो भी ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड नहीं कर कंपनीज। रहे ना, ऑनलाइन मोबाइल ये सब में नहीं है। नहीं है, नहीं, लेकिन अगर किसी के हाउस में अगर और वो रहे तब बिल्कुल बता बिल्कुल, रही। देखो अभी क्या है, ये तो हाँ। हाउस वाइज और हर साल मूव कर रहा है। हम अगले हाँ। साल भी लगाएंगे, अभी इनका देखेंगे कैसे हो रहा है ये चीज, पता चल ठीक। जाएगा हाँ। अभी। हाँ। अभी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। हम्म। अभी हम ऊपर आ जाते हैं, मून, वीनस, केतु। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, पैसे में सेंध लगाना, पैसे को काटना। हम्म। शुक्र केतु, ऊपर से चंद्रमा ने 4 चांद लगा दिया। 12वें घर का हम्म। चंद्रमा। 12th हाउस क्या है? नींद है, नींद है ना, बेड है ना। हाँ। हम्म, अभी नींद कैसी आ रही होगी इनको? नहीं आ रही है केतु। नहीं आ रही होगी, एकदम ठीक बोलो, जोर से बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नींद क्यों नहीं आ रही होगी, ये हम वैदिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आप वैदिक के एक्सपर्ट हो आप लोग। मून जो है वो चौथे घर का लॉर्ड है, बैठ गया 12वें घर में। सोर्स कहां से जनरेट कर रहा है? घर, प्रॉपर्टी। बात आप पकड़ रहे हो मेरा, सचिन जी? विशाल, जी। प्रॉब्लम हो रहा है भाई? नेटवर्क का होगा इशू। अभी पूरे मतलब सबका मतलब मन ठीक है तो? मेरा तो थोड़ा तबीयत खराब है गले में, और आप लोग को? हम्म। तबीयत तो एक रात बार, में सोया नहीं 24 आवर्स। मतलब विशाल को मन नहीं है, एक सेकंड रुक जा विशाल, मैं इसको एक बार इससे कनेक्ट करता हूँ, शायद कुछ काम बन जाए बढ़िया। शायद अब डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी रुक जाओ एक बार के लिए, क्योंकि बात अब हो रही है तो कुछ अच्छे के लिए हो रही है। आवाज आ रही है सबको? ये आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं नहीं है? भैया, ब्रेक हो के आ रही है। ब्रेक हो रही है ये बीच बीच में। समझ नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अभी भी क्या? अब आवाज आ रही है, देखो आप लोग। हाँ अभी आ थोड़ी रही आ है। रही है। अभी आ रही मतलब है। मतलब आवाज अभी भी ब्रेक है क्या आवाज में? हो रहा है कभी कभी। अभी फिर कट रही है। चालू है ना तारक, आवाज आ रहा है? आ रहा है लेकिन बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब नहीं आ रहा है ना, अब तो नहीं हो रहा है ना? अभी तो ठीक ठाक ही है। अभी ठीक ठाक है, हम्म। बस ठीक ठाक रहना चाहिए, हाँ हाँ। ठीक है। तो जो अभी है, मून जो नींद हराम किया हुआ है, वो 4th हाउस का है, यानी घर और प्रॉपर्टी से लेके कोई टेंशन सता रही होगी, ठीक है।
और वीनस जो 12वें घर में बैठा हुआ है वो जुपिटर को भी देख रहा है, वो Again, जुपिटर को भी। connection lost. तारक आवाज आ रही है ना? डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। ठीक है, 5 मिनट में आ जाएगी, 5 मिनट का दिक्कत है सिर्फ। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक इसकी है। दिक्कत है, 5 मिनट का, हाँ। 5 मिनट का है, ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अच्छा, ये तिथि प्रवेश का चार्ट नहीं है, लाल किताब का चार्ट अलग है क्या? हाँ, अब आपने सही बोला तारक, ये तिथि प्रवेश नहीं है, तिथि प्रवेश अलग है, ये लाल किताब का ये वर्षफल अलग है। अच्छा, प्लेनेट अच्छा, एक कहीं ना कहीं आप देखोगे, जब आप एक लेवल के बाद जाके जब आप मास्टर हो जाओगे, तो जब सिंक्रोनाइज करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें मैच करेगी। अभी नहीं, अच्छा, अच्छा। अभी नहीं, नहीं। थोड़ा सा आपको करना होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वास्तु हम्म। के लिए बहुत इमीडिएट रेमेडीज है, आपको आराम से चीजें करनी है। क्यों? आज के टाइम में जितने भी उपाय दिए जा रहे हैं वो सब लाल किताब से ही दिए जा रहे हैं, चाहे वो वैदिक में हो, केपी में हो, या कहीं भी हो। ठीक है, 43 दिन लेकिन ये चने की कैसे? दाल मंदिर में देनी है। ठीक है तारक, हाँ, ठीक है, लेकिन ये कैसे देखेंगे और कुछ मैंने कहाँ मिलेगा ये ये? ये कौन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, और बनाना कैसे ही और इजी है, उसके लिए बैठ जाएंगे कोई दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप अच्छा, सिर्फ इस ठीक है। कंसेप्ट को समझो, ठीक। पढ़ना कैसे है, देखना कैसे है, डायरेक्शन याद हो गया, नॉर्मल सा डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साउथ ईस्ट में मून इस साल आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में कोई ना कोई तो मून से रिलेटेड सामान होगा। तारक बोल सकते हैं? हाँ, 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 बोल सकते हैं। तो साउथ ईस्ट में पानी तो नहीं होगा, क्योंकि खुद वास्तु अच्छा जानते हैं। हम्म। क्या सचिन जी? चावल हो सकते जी हैं। भैया। साउथ ईस्ट में चावल हो सकते हैं, चांदी का कोई सामान हो सकता है, माँ हो सकती है, माँ का फोटो हो सकता है। वो तो हो सकता है, माँ का बेडरूम हो सकता है। बात आप समझो मैं बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। ठीक है। और बहुत बार यहाँ तक देखा गया है कि इंडिया के साउथ ईस्ट में वहां रह रही होगी जाके इस वक्त, या वर्ल्ड मैप के साउथ ईस्ट में जाके होता है, बहुत बार आप देखोगे। बातें आप पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। ठीक है, हमने लास्ट क्लास जो किया था आपको याद है? लास्ट क्लास हमने किया था ना, हाँ, हाँ, वो हम्म। वहां मून वीनस को कुछ दिख रहा था आपको? हाँ। यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, साथ में मून वेनस। दिख रहा है। अभी देखो, हमने पीडी देखी थी इनकी, बोला ना 22 फरवरी को चेंज होने वाला है कुछ। हाँ, हाँ। फरवरी बीस हाँ। 22 का होगा। हाँ, 20 या 22, ये इसी दोनों। फरवरी, फरवरी था ना? फरवरी था, फरवरी था। ठीक है, अभी देखो उसके बाद जो पीडी बदल जाएगी, तो पीडी उनकी शनि की आ जाएगी, और इनकी अगले महीना लाल किताब का वर्षफल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? वर्षफल चेंज हो जाएगा। वर्षफल चेंज हो जाएगा, यानी अब ये 49 के हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, अब आप आ जाते हैं थोड़ा सा, फिर से अनिका जी थोड़ी हेल्प करनी है आपको। जुपिटर हाँ जी। कैसा दिख रहा है आपको? उच्च का। नहीं, ये भी तो उच्च ठीक है। जुपिटर फर्स्ट में नहीं होती है। दिग्बली है, दिग्बली है। ये जुपिटर का दिग्बल हाउस है, स्ट्रेंथ हाउस अच्छी है, सही बोला इसने। फर्स्ट हाउस राजा का घर है, लाल किताब कहता है फर्स्ट हाउस सूर्य का घर है। ठीक है, सूर्य हाँ। इज राजा, यहाँ गुरु बैठ गया, मतलब गुरु
राजा की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन फर्स्ट हाउस जुपिटर में सिर्फ एक ही दिक्कत है, थोड़ा सा अहंकार दे देता है। क्यों? ये घर ही ईगो का है ना, राजा का घर है। लेकिन गुरु अच्छा है, यानी ये साल आपको हम्म, ज्ञान देना है, नॉलेज देना है। बात समझ में आ गई? तो जुपिटर कैसा? बढ़िया। अच्छा है। चलो ठीक है। शनि कैसा? अच्छा है। गुड। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। ऐसे ही बोलनी है विशाल। मरकरी कैसा? अच्छा, सन अच्छा नहीं। मरकरी अच्छा। सन अच्छा क्यों नहीं अनिका जी? मरकरी के उसमें बैठा है ना, हाँ, डायरेक्शन वाइज। अभी देखो आप, यहाँ पे हमने डाला ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। साउथ। अभी आपने बोला कि भाई सन अच्छा क्यों नहीं, रीजन तो बता दो मेरे को। अनिका जी। हाँ जी, थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। एग्जॉल्टेड नहीं होता, एग्जॉल्टेड सन तो मैंने बोला आपको फर्स्ट हाउस में होता है। हाँ मतलब नीच का होता है यहाँ पे थर्ड हाउस। नीच का सेवेंथ हाउस में होता है, 7 नंबर राशि में होता है। अगर राशि यहाँ 7 होती तो आप बोलते खराब। ये 7 नंबर राशि अगर यहाँ होती तो आप बोलते खराब, तो मानता मैं। कारक बढ़िया है, हम्म। क्योंकि अगर 10th हाउस में सन दिग्बली आता है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आ जाने दो। अब हम आ जाते हैं वीनस। कैसा है? तो इसमें कंजक्शन का रोल नहीं रहता है अमित जी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी खिचड़ी हो जाएगी सब। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैंने सन को वो बोला। इसका एक्सपेक्ट कंजंक्शन सब अलग तरीके से है। सन मरकरी खराब कहाँ है? ठीक है। कंजंक्शन में या वैदिक में देखोगे कहाँ खराब है? अच्छा है। हाँ अच्छा हाँ। फ्रेंड्स है। अच्छा है। ठीक है। आप देखो सन का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? आप सैटर्न। देखो, राहु और सैटर्न। राहु है, सैटर्न है, सैटर्न हाँ। वीनस है। हम्म। अभी आप देखो वीनस कैसा दिख रहा है। वीनस, वीनस कैसा है? वीनस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। विशाल, वीनस कैसा है? बस ईस्ट में तो ठीक नहीं होना चाहिए। फिर ईस्ट बोल रहे हो आप? पांच, आप इसको काल पुरुष की कुंडली मान के चलो, मैंने क्या बोला? सूर्य के ईस्टर्न घर में वाल बोल वीनस है। हम्म। मून कैसा है? अच्छा अच्छा नहीं है। मून कैसा है? मून अच्छा है। मून मून सही है। अच्छा है। केतु कैसा है? नहीं है सही। अच्छा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं, जिसमें स्पेशली राहु ज्यादा। हम्म, चंद्रमा हम्म, को राहु केतु खराब करते हैं, स्पेशली केतु ज्यादा। ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं मार्स। मार्स कैसा है? हम्म, मार्स सेंटर। इसमें भी ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। सबसे अच्छा पहले ठीक। 3 चीज आप लोग याद कर लो। कारक स्पेशली आपको मैं बोलूंगा, हम्म। सीनियर मोस्ट आप हो, इस चीज को आप पकड़ो। प्लेनेट की सबसे पहले उच्च की राशि, अच्छा प्लेनेट कहाँ फल देगा? सपोज मैं हम्म। मार्स की बात करूं, ये लाल किताब सब भूल जाओ, नॉर्मल टेंडेंसी बताओ। हम्म। मार्स अच्छा फल हम्म। कहाँ देगा? 1 नंबर में, उसकी खुद सी एक राशि है। नंबर में। हाँ, हम्म। हम्म। मार्स उच्च का कहाँ होता है और एक्सोल्टेड कहाँ होगा? 10 नंबर राशि में। 10 नंबर। हम्म। मार्स का फ्रेंड कौन कौन है? सन। 5 नंबर में मार्स बढ़िया। सन मून सन मून। जुपिटर। नहीं, मून नहीं, मून नहीं विशाल, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये सब बढ़िया प्लेसमेंट है मार्स। अभी क्या है, मार्स का यहाँ पे आना, वैदिक में क्या बोलोगे आप? फर्स्ट लॉर्ड 9th में गया, तो बढ़िया। कहाँ खराब बढ़िया है? है। आप पुराना चीज को भूल जा रहे हो। ये नया स्टूडेंट कोई बोले तो समझ में आएगा। प्लेनेट की ऊंच नीच वाली पकड़ना है आपको। ठीक है।
हम्म, राहु कैसा? सचिन जी, राहु कैसा है? राहु ठीक वो नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। राहु मून अच्छा नहीं खराब। है। ठीक है। हम्म, कारण क्या है? ये मून का उच्च का घर है, घर में घुसा एक्सोल्टेड है, और गुरु का पक्का घर है। हम पक्का घर की लिस्ट आपको बाद में भेजेंगे। गुरु का ये पक्का घर है। राहु ठीक नहीं। तो ये साल क्या क्या सावधानियां देनी है, प्रिकॉशन क्या क्या देना है, कौन बताएगा? फैमिली हुए। 2 नंबर राहु। चलो शुरू हो जाओ सब कोई। फैमिली तारक। से प्रॉब्लम। पैसे फैमिली। में भी कमी आएगी। हाँ। 2 नंबर पैसा, पैसे से रिलेटेड भी, अर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आई। सबसे पहले तो बोलनी पड़ेगी जबान। सर राहु है, जबान खराब हो जाएगी। 2 नंबर है खाना फैमिली। ठीक रखना चाहिए। 2 नंबर है हम्म। फैमिली। हम्म। या तो सर फैमिली से दूर हो जाओ थोड़ी दिन के लिए, हम्म। या फिर सेकंड नंबर है होगी। अभी नॉर्थ वेस्ट में राहु को नहीं लाना है। ये साल नॉर्थ वेस्ट में राहु को नहीं लाना है। नॉर्थ वेस्ट को राहु में नहीं लाना, समझ रहे हो बात को? हाँ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट क्लास में। अभी 5 नंबर, वीनस की समान ईस्टर्न वॉल में मुझे नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है। मतलब घर की पूर्वी दीवार पे वीनस से रिलेटेड कोई सामान हो सकता है। वाइफ के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कोई परफ्यूम, कुछ पैसे। वाइफ की फोटो। ठीक है। वाइफ की फोटो या बेडरूम, कहाँ पे? ईस्टर्न में नहीं होनी चाहिए। चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई? ये साल सैटर्न बढ़िया है। हाँ। डिसिप्लिन लाइफ लीड करोगे, धैर्य रखोगे, शनि आपको फल देगा। शनि आपको फल कल देगा। कारक तत्व के हिसाब से ये साल वीनस से रिलेटेड चीज आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वीनस मून संग में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वाइफ से हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान ध्यान रखना है, और पैसों के भी ध्यान रखना है, क्योंकि वीनस इज पैसा ऑल्सो। वीनस इज पैसा ऑल्सो। अनिका जी, बात पकड़ रहे हो आप? हाँ। वीनस इज पैसा ऑल्सो। वीनस कंफर्टेबल नहीं है। वीनस कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है ना? हम्म। सचिन जी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? आ रहा है। नहीं आ नहीं रहा, मुझे बताओ, मुझे समझाओ आप। जल्दी से बताओ। शिल्पी। इसमें नहीं है तारक के। थोड़ा सा आपको लगाने होंगे। तारक, आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है? 31 अक्टूबर 1987। और जगह का क्या नाम है? नयाग्राम। ये वाली कुंडली है क्या आपकी? हाँ ये वाला।
का हम्म, यही है ना? हाँ हाँ यही है। अभी सचिन जी का भी लगा के थोड़ा देख लेंगे हेल्थ वाइज क्या हुआ था, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सचिन जी कैसा लग रहा है वास्तु के हिसाब से, बताओ। अभी थोड़ा थोड़ा प्लेनेट पे आते हैं। सन कैसा है सचिन जी, आप बताओगे पहले। सन सन कैसा खराब है? है भैया, क्यों खराब है। खराब है? रीजन बताते रहो थोड़ा सा, बाकी लोग को समझ में भी वन आनी सेवन चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सेवन नंबर का या सन सेवन में। सन जो है यहाँ नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। देखो सातवें मैंने घर लिस्ट में। भेजा था ना आपको 7 नंबर राशि में, यहाँ जब सन हाँ उच्च का होगा तो नीच का हो गया, जी भैया। यानी सन खराब हो गया। बात हम क्या कर रहे थे, तारक के फादर का, याद है? क्लास शुरू हुआ तो फादर को प्रॉब्लम है तारक। जी। तारक ने कहा फादर को प्रॉब्लम है। अनिका जी आप सुन रहे हो बात? साउथ वेस्ट में क्या सामान रखे हो सन से रिलेटेड तारक? साउथ वेस्ट में तो बाथरूम भी है। साउथ वेस्ट में बाथरूम है? साउथ वेस्ट में बाथरूम है? बाथरूम का कारक ग्रह कौन है? राहु। मैं यह राहुल लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम। क्योंकि जो सामान है तो वो तो प्रेजेंस रहेगा ना प्लेनेट। ठीक है। जी भैया। बताओ मेरे को कि अब सन राहु कैसा है? सन सन को खराब हो गया ना? राहु से ज्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत हो हम्म गई है। ठीक है, इधर देखो आप, ये जुपिटर कैसा है? जुपिटर सचिन अच्छा जी है भैया। कैस क्यों अच्छा, क्यों? फोर्थ हाउस अच्छा रीजन है। बता दो, क्यों अच्छा है बता दो क्योंकि सैमसंग में। मदर के क्योंकि हाउस में है। आपको ऐसे बोलनी है, 4 नंबर राशि में जुपिटर एक्सोल्टेड होता है, उच्च का हो जाता है। हम्म, ठीक है, आपने चार्ट देखो, सही है ना? और 10 नंबर राशि में जुपिटर नीच का हो जाता है ये राशि में। तो जुपिटर इज अ गुड, वेरी गुड प्लेनेट, बहुत अच्छा जुपिटर है, वेरी गुड। ठीक है, चलो। अभी राहु कैसा? राहु खराब। खराब है। राहु खराब है। वीनस कैसा? वेनस। ट्वेल्थ में खराब है। हाँ? वेनस ठीक है। वीनस उच्च का है, एक्सोल्टेड है, 12 नंबर राशि में वीनस बढ़िया है, बढ़िया है। एक्सोल्टेड हम्म, साइन है ना ये। ठीक है, अभी देखो, वीनस बहुत बढ़िया, जुपिटर बहुत बढ़िया। इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा सचिन जी, वैदिक से लेके बीएनएन तक इसमें लगा रहे हैं लाल किताब में। जुपिटर इज जीव कारक, वीनस इज धन कारक, यानी इस साल जीव जो है वो तमाम मुसीबतों के बाद भी बढ़िया रहेगा, तमाम मुश्किलों के बाद भी वीनस पैसे रहेंगे। बात आपको समझ में आ गई? अभी हम आ जाते हैं मून पे। मून कैसा तारक? तो ठीक। ठीक है, हम्म इस साल मन बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स कैसा है?
मार्क्स खराब है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है मार्स से रिलेटेड? और किचन है ना। देख लो। अनिका जी आप हो कि नहीं हो? हूँ मैं अमित जी। आप बात सुन रहे हो? तारक बोल क्या रहा है? हाँ, नॉर्थ वेस्ट में किचन है उनका। मार्स दिख रहा है। मार्स खराब है वहाँ। वो खराब है ना? ये साल इसको किचन वहां खराब कर रहा है। ये साल किचन जो है वो खराब कर रहा है। ठीक है। ये साल इसको साउथ वेस्ट का बाथरूम खराब कर रहा है। सन, अब हम थोड़ा कारक पे भी आ जाए। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ पार्टनर हाउस का। रिलेशनशिप का भी है। पार्टनर का रिलेशनशिप। हाँ। सन और मरकरी। मरकरी तो बढ़िया है। मरकरी जो है वो बढ़िया है। वो क्या बोल रहा है? पार्टनर के साथ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप वाली बनानी है, अच्छी बनानी है। लेकिन सन या नीच का हो गया। सन क्या हो गया? नीच का। पार्टनर के घर में हो गया। तो ये साल क्या बोल सकते हो, पार्टनर में ईगो ज्यादा आ जाएगा। क्या तारक? हाँ वो तो शामिल ही है कोई। हाँ? हाँ शाम है, मेरा चार्ट में भी है ना, केपी चार्ट में। वो केपी शाम। में भी है। देखो अभी तो केपी याद नहीं है, केपी की बात हो नहीं रहा, अभी तो नॉर्मल बात हो रहा है। ये साल की बात हो रही है। ये साल कैसा होगा? हाँ हाँ। बढ़िया। सन देख लो, आपको ईगो, वाइफ के संग आपको काम रहना है, सर झुका के रहना है। सन इज अ कारक ऑफ गवर्नमेंट। मरकरी इज अ कारक ऑफ डॉक्यूमेंट। मरकरी काल पुरुष का थर्ड लॉर्ड भी है। और तारक ट्रांसफर चाहता है इस साल, क्या हो पाएगा? क्या निका जी, हो पाएगा? क्या तारक? नहीं हो। क्यों नहीं होगा? सूर्य नीच का हो गया। डॉ हम्म। हाँ, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। हम्म। सातवें घर सन में की वजह सूर्य से को बोला प्रॉब्लम गया आएगी। बिना कपड़े का। यहाँ पे सूर्य एक्सोल्टेड है, सन एक्सोल्टेड है या ईस्ट में, अपने पूरे सवाब पे है, राजा है। यहाँ जब हम्म। सन आ रहा है, क्या है, इसके पास कपड़े भी नहीं है। नीच का हो गया। तो ये साल क्या करना है तारक को? वेस्टर्न साइड में जाके कोई सन टेम्पल में पूजा करनी है। वेस्ट या साउथ वेस्ट? हाँ? साउथ वेस्ट है ना। वो बाद में बताएंगे साउथ हम। वेस्ट पूरा कंप्लीट। ओके ओके ठीक है ठीक। ठीक है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा रीजन क्या है। क्योंकि फिर खिचड़ी हो जाएगी, छोड़ दो, हटाओ ये टॉपिक, हटा दो। अभी क्या है, साउथ वेस्ट में आपने बोला कि बाथरूम है। चलो कोई बात नहीं। बाथरूम में कलर क्या है तारक? बाथरूम राहु है। अंदर में कलर क्या डाले हो बाथरूम में, क्या कोई कलर है? कलर मून, सब कलर तो है। ठीक है। आपको राहु की प्रेजेंस है, राहु खराब कर रहा है, लेकिन अभी करना क्या है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। सन को साउथ वेस्ट में कोई भी सामान, फादर को बोलो साउथ वेस्ट वाला यूज नहीं करे। साउथ वेस्ट में नहीं रहे, अगल बगल। ठीक है। बात आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? साउथ वेस्ट में नहीं, घर में जो रहता है साउथ वेस्ट में नहीं यूज करते हैं। बस ठीक है। ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको नहीं लगानी है। ऑरेंज कलर ओके। ठीक है। हम्म। कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, आईडी, फोटो नहीं रखनी है। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई देखो दिक्कत नहीं मतलब है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बहुत बढ़ेगा या यही पूछना था। अनिका जी, तारक सवाल पूछ रहा है, क्या बोलोगे आप?
सचिन जी, जी भैया। तारक ने सवाल पूछा, क्या बोलोगे आप? कुछ तो नहीं बोलना पता भैया। पड़ेगा। हाँ, दिक्कत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या तारक, आपको क्या लग रहा है? प्रॉब्लम तो रहेगा लग रहा है, लेकिन कैसे क्या जाएगा। कारण बता दो। कारण वो तो बाथरूम तो मैं नहीं हटा सकते ना, वो तो रहेगा ही उधर। ठीक है। तो राहु तो रहेगा ही उधर। थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा उपाय मैं आपको अलग बताऊंगा बाद में। ठीक है, ठीक। ठीक है, उपाय बताऊंगा बाद में। थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा सचिन जी, ठीक है। जी। प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मून 9th हाउस में है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हम्म। मिलेगा, हम्म। मिलेगा, लेकिन थोड़ा मदर का भी हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, और मदर से विवाद नहीं करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। हम्म। तारक, हम्म। ठीक है ना? हम्म। बात समझ में आ गई? हम्म। और ये साल पैसे को संभाल के रखना है, पैसे ज्यादा किसी को विश्वास करके देने नहीं है। ठीक है, ठीक। समझ में आ गई? हम्म। सचिन जी, जी भैया। बात आप पकड़ रहे हो कैसे वास्तु करनी है? जी भैया। मुझे क्या दरकार है देखने का कि भाई जो बढ़िया बढ़िया उसको छूने का? हम्म, मुझे सिर्फ खराब प्लेनेट को निकाल के वहां से हटा देना। बात खत्म हो गई, जी भैया। बात खत्म हो गई। ठीक है, 6 लॉर्ड मरकरी अगर वैदिक पढ़े, हिलाल किताब की नहीं है, हिलाल किताब ऐसे नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको इसमें एआई लगा रहा हूँ। 6 लॉर्ड 7th में है। तब समझ लो, छठा घर क्या है? रोग रिपुरीन, रोग। सन क्या है? फादर है, बीमारी लगी रही है। छठा लॉर्ड क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सातवां घर क्या है? पार्टनर है। कोई बात पे डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है क्या तारक? हम्म। हो ठीक है, सकता है, लेकिन क्या। हाँ, बोलो, जोर से बोलो। नहीं, ओपिनियन तो एक्चुअली मेरे साथ तो अभी तक कुछ नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ अभी। इसीलिए सोच रहे हो कि 7th हाउस से जब ये वाला प्रोसेस घट जाएगा ज्यादा, तो बाकी कम हो जाएगा। मैंने बोला ना, हर हाउस आपको हर चीज प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम्म। बात आप समझ रहे हो ना? ठीक, ठीक। हाँ, हाँ। एक ही ठीक है, प्रॉब्लम थी। हम्म। वीनस बढ़िया बैठा हुआ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सचिन जी, अब आप पूछो, क्या पूछना है आपको?